गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मुग्धो, मोसडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे कॉमन पूछे जाने वाला सवाल, डॉक्टर पूरा दिन एंजाइटी बनी रहती है, क्या मैं इस एंजाइटी से मुक्त हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, एंजाइटी है ना, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स में दिखती है, बहुत सारे मानसिक बीमारियों में दिखती है। एंजाइटी दोस्तों जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में दिखता है, सोशल एंजाइटी में दिखता है, ओसीडी के पेशेंट्स में दिखता है, फोबिया वाले पेशेंट्स में दिखता है। तो दोस्तों, ये जो एंजाइटी होती है, ये कोई तो एक थॉट होती है, थॉट होता है जिसमें कुछ सच्चाई नहीं होती है, एक फेक थॉट होता है, या फिर कोई तो एक थॉट को बहुत ज्यादा लेवल पे जाके आप सोचते हो, या फिर बहुत ज्यादा उसको एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देते हो। इसके वजह से दोस्तों आप में एंजाइटी दिखाई देती है और एंजाइटी अटैक आप में आता है। तो दोस्तों, इसको अगर ठीक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तो कोई भी ऐसा थॉट आता था जिससे एंजाइटी क्रिएट हो रही, तो आप उसको दोस्तों उससे बचने के लिए एक रिएक्शन करते थे या फिर कुछ कंपल्शन करते थे, उससे आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता था। तो आपको क्या लगता था, अरे ठीक है, अगर मुझे अभी टेम्पररी रिलीफ मिला, लेकिन दोस्तों ब्रेन वो चीजों को कैप्चर करता था और वही सारी चीजें जिससे आपको एंजाइटी फील हो रहा है, वो थॉट्स बार बार ब्रेन आपका लाने का। दोस्तों, इसको आपको समझना होगा ब्रेन कैसे वर्क करता है। जो भी चीजें या फिर जो भी थॉट्स है जिसके वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो ब्रेन ये सबको कैप्चर कर लेता है और वैसे थॉट्स या फिर उसके सेम पैटर्न जैसे थॉट्स ब्रेन आपको भेजेगा और वैसे थॉट्स आएंगे, आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ेगी, आप कुछ ना कुछ कंपल्शन करोगे, रिएक्शन करोगे। और दोस्तों, यही पैटर्न चालू रहेगा, एक साइकिल है, तो ब्रेन ये साइकिल में काम करता है। अगर आपको ये थॉट से बचना है, अगर एंजाइटी से आपको बाहर आना है, तो आज आपको ये जो थॉट्स है एंजाइटी के, इसको चैलेंज करना है। एंजाइटी के थॉट्स को चैलेंज करना है मतलब क्या करना है? आपको दो चीजें करना है। आपको उसके उल्टा करना है, अपोजिट करना है। ठीक है, एक तो उसका अपोजिट करना है या फिर खुद से ऑन पर्पज एक्सपोजर्स करने हैं। मैं आपको बताऊंगा दोनों की चीज कैसे करना है। तो दोस्तों, मेरे पास है ना एक पेशेंट था, एक सिमेट्रिकल ओसीडी का पेशेंट था। उसको है ना हर एक चीज घर में है ना एक पैटर्न में, एक सिमेट्री में लगाने की आदत थी। चलते समय या फिर कोई भी काम कर रहा है और फिर उठ रहा है, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं कोई भी चीज करने जाऊंगा तो मैं राइट पैर आगे रखूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और फिर वो मैं काम करूंगा। वो घर से बाहर निकल रहे, ऑफिस से निकल रहे, तो उनको बार बार लगेगा कि मैं अगर लेफ्ट पैर पहले रखा तो कुछ अशुभ हो जाएगा। उनको कभी कभी तो दोस्तों ऐसे होता था कि 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और उनको अभी फील होता था, अरे मैं जब निकला था तब मैंने लेफ्ट पैर आगे रखा था, तो मैं चीजें वापस रिपीट करता हूँ। तो वापस वो रिपीट करते, तो दोस्तों उनकी लाइफ का है ना बहुत सारा टाइम है ना ऐसे सब कंपल्शन और रिएक्शंस करने में जाता था। तो अभी आपको समझना होगा कि ब्रेन क्या चाहता है। ब्रेन वही चाहता है जो चीजें इजीली आप करें, जो चीजें कंफर्टेबल हो वो करें। अगर ब्रेन बोलता है कि आपको राइट पैर आगे रखना है, नहीं तो कुछ अशुभ हो जाएगा, ऐसा आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन बोल रहा है, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि ये ब्रेन आपके जो डरावने थॉट है इसकी वजह से ऐसे काम कर रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे बोलेगा ना, आप वही करोगे, आप राइट पैर ही आगे रखोगे। आपको उल्टा करना है मतलब क्या? जानबूझ के आपको राइट पैर नहीं रखना है, लेफ्ट पैर रखना है और फिर घर से बाहर निकलना है। कोई भी चीज है ना दोस्तों, उल्टा करना है। जैसे आप उल्टा करने लग जाओगे, ब्रेन ये चीजें अभी कैप्चर करेगा। या फिर ऑन पर्पज एक्सपोजर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? ऑन पर्पज एक्सपोजर मतलब दोस्तों, कोई समझो रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट है और उसको ऐसा लगता है कि मैं मंदिर के सामने से जाता हूँ या फिर कोई मूर्ति या फिर कोई इमेज को देख लेता हूँ तो मुझे गंदे ख्याल आते हैं और मैं फिर कंपल्शंस करता हूँ, कुछ रिएक्शंस करता हूँ। तो दोस्तों, क्या करना है? जानबूझ के मंदिर के सामने जाना है, जानबूझ के वो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझ के वो चीजों को देखना है जिससे आपको फियर हो, जिससे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। तो समझ में आ गया दोस्तों, एक ऑन पर्पज एक्सपोजर्स कर रहे हैं आपको, नहीं तो फिर उल्टा करना है। जो भी एंजाइटी के थॉट्स है, इनको आप जैसे ही चैलेंज करोगे, आप देखोगे कि आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ जाएगी, आप एकदम पीक पे चले जाओगे। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको रिएक्शन नहीं करना है, आपको कंपल्शन नहीं करना है, आपको उसी स्टेट में थोड़ी देर रहना है, आपको एंजाइटी को झेलना है, आपको अनसर्टेनिटी में रहना है, आपको अनकंफर्टेबल होके थोड़ा टाइम निकालना है। आप जैसे ही देखोगे ना, थोड़ा टाइम आप दोगे और एंजाइटी में रहोगे ना, आप खुद को पता चल जाएगा वो एंजाइटी जो पीक लेवल पे था अपने आप कम होते होते जीरो पे चला जाएगा, उसका पावर खत्म हो जाएगा।
आप अभी ब्रेन आपका नोटिस करेगा ये थॉट मैंने दिया था और इन्होंने रिएक्शन नहीं किया, कंपल्शन नहीं किया, इसके अपोजिट किया, तो ये पैटर्न सब है ना, अभी अब ब्रेन आप ये पैटर्न सब देखने लग जाएगा कि ये थॉट की वजह से अभी एंग्जाइटी नहीं हो रही है और ये उल्टा कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं या फिर उसको ऑन पर्पस एक्सपोजर्स कर रहे हैं और कंपल्शंस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों है ना, ब्रेन में जैसे पता चल जाएगा तो जो डरावने और इलॉजिकल थॉट्स थे ना जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही थी वो आना बंद हो जाएगी या कम हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना है? अगर आपको ऑन पर्पस एक्सपोजर्स खुद से करना नहीं आता है तो दोस्तों ईआरपी थेरेपिस्ट को मिलो। अगर आपको ईआरपी थेरेपिस्ट नहीं मिलते हैं तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ईआरपी थेरेपी कैसे करनी है, कैसे खुद को चीजों को एक्सपोजर करना है। फिर आपको कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो, कोई भी टाइप का ओसीडी हो, कोई भी डॉग फोबिया हो, एचआईवी फोबिया हो, आपको रिलीजियस कंटेमिनेशन, प्योर हो, हार्म ओसीडी, कोई भी ओसीडी हो, दोस्तों आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। एंड ईआरपी इज द ओनली वे टू ट्रीट योरसेल्फ। दोस्तों आप कुछ भी करो, आप अगर ईआरपी नहीं लोगे और बाकी सब चीजें करोगे, आज एन नंबर ऑफ थेरेपीज है मार्केट में, आप जो नाम लेना चाहो, टॉक थेरेपी है, वॉक थेरेपी है, ये थेरेपी वो थेरेपी, लेकिन दोस्तों ईआरपी ऐसी थेरेपी है यही लेके ओसीडी ठीक हो सकती है, बाकी कोई भी थेरेपी लेके आपका ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकता। आज आप एक ओसीडी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, ऐसे थेरेपिस्ट के पास चले जाओ जिसको इस चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, जो आपको ट्रीट कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकलेगा। दोस्तों आज के बाद इतना याद रखो, यू नीड टू चैलेंज योर थॉट्स। ओसीडी थॉट्स को चैलेंज करना है, एंजाइटी वाले थॉट्स को चैलेंज करना है, तभी जाके आप इससे बाहर निकल सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन इस टॉपिक पे मैं यूजुअली बात करता हूँ। आप चाहते हो कि ऐसे टॉपिक्स पे मैं वापस बात करूँ या फिर कुछ भी ये छोड़ के मेंटल इलनेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके पास है जिस पे मैं बात करूँ, आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड इसी संदेश के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड शुक्रिया।